जी बेटा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा बॉयल्स लॉ भी पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ भी पढ़ लिया, एवोगैड्रोस लॉ भी पढ़ लिया। अब ये तीनों लॉज मिलकर एक इक्वेशन बनाते हैं, जिस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ स्टेट बहुत सिंपल है। हम लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई वॉल्यूम जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मीन्स वॉल्यूम दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पर 1/p होगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये t हो गया। ठीक है, और उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, ये जो हमारे पास लॉ है इसके मुताबिक हम लोगों ने जो पढ़ना था वो ये पढ़ा था हम लोगों ने कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अब ये थोड़े तीनों लॉज अगर आप लोग देखें तो इन तीनों लॉज में आप लोगों को एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी, दैट इज v। क्या कॉमन नजर आ रहा है? v दैट इज कॉमन। वो v जो हमें नजर आ रहा है वो कॉमन है, तो मतलब कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ होगा कि किसी एक फैक्टर को कॉमन निकाल लिया, उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी की निशानी भी कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारे पास रिलेशन अपॉन आ गया, अपॉन में ये p आ गया तो मतलब कि हो गया बॉयल्स लॉ, ऊपर आ गया t तो मतलब चार्ल्स लॉ, ऊपर आ गया n तो मतलब एवोगैड्रोस लॉ, है ना। ये तीनों रिलेशंस मिल गए। ठीक है, अब यहां पर जैसे हम लोगों ने इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी तो कांस्टेंट यूज किया था k, इसमें भी प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी कांस्टेंट यूज किया था k, इसमें भी प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी कांस्टेंट यूज किया था k। लेकिन यहां पर जो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाकर कांस्टेंट यूज करने वाले हैं दैट इज r, v इज इक्वल टू r t n अपॉन p। ये p यहां पर क्या कर रहा है? डिवाइड, इस तरफ आकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा ऑब्वियसली। ये हो गया pv इज इक्वल टू ये r t n। इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, pv इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एन आर और ये टी हो गया। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। दूसरा इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, या फिर जो है इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, गैस इक्वेशन। ये तीनों इसके नाम हैं। ठीक है, उसके बाद 2019 में इससे रिलेटेड सवाल जो पूछा गया है उस सवाल के बारे में भी एक जो है छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब कि अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये R है, इस R को हम लोग कहते हैं क्या? जनरल गैस कांस्टेंट। इस R को हम लोग कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। मतलब कि ये हमारे पास बन गया ये जनरल, ये गैस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट ऑफ स्टेट भी इसको कहते हैं हम लोग। अब देखें, इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। सवाल ये था कि which of the following is the value of general gas constant? ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, उसमें ऑप्शंस थे हमारे पास। ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए लिखते हैं। ऑप्शन ए था 8.21 एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल पर केल्विन। एक ये ऑप्शन बी हमारे पास था 0.0821, ये हो गया atm पर dm³ पर मोल पर केल्विन। और साथ ही साथ हमारे पास सी ऑप्शन में था 8.21, ये हो गया atm, ये हो गया मोल, ये हो गया केल्विन पर dm³। और उसी तरीके से
जो डी ऑप्शन है हमारे पास 0.0821, ये हो गया एटीएम, ये हो गया डीएम क्यूब, ये हो गया मोल और ये हो गया पर केल्विन। तो देखा जाए तो यहाँ से हम लोग जो है इसका रिलेशन बना सकते हैं, मतलब कि इसका यूनिट निकाल सकते हैं और उसी के साथ साथ इसकी वैल्यू भी बना सकते हैं। तो हमारे पास प्रेशर जो स्टैंडर्ड में होता है वो होता है 1 एटीएम, ठीक है, 1 एटीएम लिखा, इनटू वॉल्यूम जो होता है वो 1 मोल का होता है 22.4 डीएम क्यूब, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ मोल लिया है, ये आर की वैल्यू हमें मालूम करनी है। टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड होता है वो 273 होता है, ठीक है, और ये 273 एटीएम होता है, सॉरी 273 केल्विन होता है हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। अब ये केल्विन इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड करेगा, मीन्स कि इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हो जाएगा 22.4 डीएम क्यूब एटीएम अपॉन ये मोल भी इस तरफ आ गया, ये मोल हो गया, इनटू ये हो गया 273 केल्विन। और इनको अगर हम लोग डिवाइड करके देखें वैल्यू हमारे पास आएगी 0.0821, ये ऊपर यूनिट बचा एटीएम इनटू डीएम क्यूब, नीचे यूनिट बचा मोल केल्विन। तो ऐसा कोई यूनिट और ऐसी कोई वैल्यू है इस ऑप्शन के अंदर हम लोग देखें तो हाँ बिल्कुल है, हमारे पास है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब और मोल पर केल्विन, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन जो है इससे रिलेटेड। अच्छा 2020 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल गैस इक्वेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल गैस इक्वेशन, तो होगी PV = nRT। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।